जय श्री राम दोस्तों बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रितु दुबे एस्ट्रो वर्ल्ड में। दोस्तों बहुत सारे मुझे पूछा गया है ये प्रश्न कि जब बहुत ज्यादा संकट हो, हर तरफ रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूं, तो ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि मुझे मन में शांति मिले और मैं इस संकट से उभर जाऊं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही ऐसा उपाय बताऊंगी सारे संकट दूर हो जाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि बजरंग बली एकमात्र कलयुग में ऐसे देवता हैं जिनकी शरण में जाते ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो यह जो चौपाई है, इस चौपाई को चरित्रार्थ करता है पूरा का पूरा हनुमान चालीसा। जी हाँ दोस्तों, जब आपको चारों तरफ से संकट ने घेर लिया हो, कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, या फिर आपको ऐसा बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो कि क्या उपाय करें, अब मैं क्या करूं, या फिर आपको कभी कभी ऐसे भी सोच आने लगती है कि अब इस जिंदगी का क्या फायदा और इस जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा कुछ ख्याल आ रहा हो तो 1 मिनट रुक जाइए और मेरा ये वीडियो देख के जाइए। दोस्तों जो कर्म होते हैं वो प्रारब्ध जो हमारा होता है, प्रारब्ध का मतलब होता है पूर्व जन्म में किए गए ऐसे कर्म जो हमें दूसरा जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं और वो इस जन्म में आके हमें भोगने ही पड़ते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कर्म आपको नहीं भोगने हैं। दोस्तों इन कर्मों को भोगने के लिए हम ये जन्म लेते हैं और अगर इस जन्म को ही हमने खत्म कर दिया तो ये ही प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं, जो संचित कर्म होते हैं, वो हमें अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे और हम यही क्रम चलता रहेगा, इस जन्म में भोगेंगे, अगले जन्म में भोगेंगे। इसलिए थम जाइए थोड़ा सा, आप इस जन्म में प्रारब्ध के कर्मों को भोग कर ही जाइएगा। ये जो सोच आपको आ रही है कि ये जीवन कोई काम का नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए, तो इसको बिल्कुल ना सोचें। हाँ, इस प्रारब्ध को सहने के लिए, इस प्रारब्ध को भोगने के लिए प्रभु की शरण में जरूर जाया जा सकता है। इसमें जो भोगते समय हमें जो कष्टों का अनुभव होता है, जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं तो हमारा ये कष्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि हम कष्ट भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे। प्रभु एक छाते के जैसा हमारे ऊपर रक्षा कवच करते हैं कि बारिश की बूंदें हम पे ना पड़े। वैसे ही कष्टों का प्रभाव बिल्कुल खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर बहुत संकट आ गया है तो एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करिए, पूरे मन के साथ करिए और यह सोच के करिए कि बस अब सारे संकट खत्म हो जाएंगे, उन्होंने अपनी शरण में हमें ले लिया है। तो दोस्तों यह उपाय है, आपको कम से कम 5 मंगल तक यह उपाय करना अति आवश्यक है। आपको क्या करना होगा, श्री बजरंग बली के किसी पुराने मंदिर में जाइए जहां पे बहुत सालों से प्रभु की पूजा अर्चना होती आई है, जहां सुंदरकांड, हनुमान चालीसा ये पाठ हर बार होते हैं, हर दिन होते हैं और मंगलवार शनिवार को होते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जा पा रहे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मंदिर के पट बंद रहते हैं, तो आप किसी भी समय जाइए, हनुमान जी के पास जाइए, आराम से मंदिर में बैठ जाइए, प्रभु से कुछ समय वार्तालाप कीजिए, अपने संकटों के बारे में कहिए। के बाद आपको बजरंग बली के सामने एक मीठा पान लेके जाना है। आप पान की दुकान पे जाइए, पंसारी से बोलिए कि बजरंग बली के लिए पान लगा दीजिए। पान कैसा होना चाहिए, बिल्कुल मीठा पान होना चाहिए और जो पत्ते की डंडी होती है वो तोड़नी नहीं है, वो लगी रहनी चाहिए। वो ले जाइए, दादा के लिए अर्पण करिए और उसके बाद उनसे कम 7 बार ये वाली चौपाई आपको बोलनी है। काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। 7 बार इस चौपाई को बोलनी है। उसके बाद वहीं बैठकर 7 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ आपको तभी करना है जब संकट इतना बढ़ जाए कि आप पे सहन ना हो, अन्यथा हर छोटे छोटे संकटों में आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। दोस्तों किन को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट आपको करना बहुत जरूरी है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी का बना दूंगी। तो आपको बजरंग बाण का कितने बार पाठ करना है, 7 बार पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करना है। उसके पश्चात
आपको एक बार राम स्तुति करनी है। मतलब जैसे ही बजरंग बाण 7 बार खत्म हो तो एक बार तुरंत राम स्तुति करनी है और फिर 1 मिनट 2 मिनट राम नाम का जाप करना है और वहां से प्रभु से अपनी संकट को बता दीजिए। आपकी जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो आप सहन नहीं कर पा रहे, प्रभु से बताइए। उनके सामने गिरा हुआ एक आंसू भी आपके लिए राम बाण काम करेगा। प्रभु किसी का आंसू नहीं देख पाते, दुखी नहीं देख पाते। दोस्तों एक बात याद रखिए, इस संसार में कोई साथी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। आप प्रभु को अपना आश्रय बना लीजिए, वहीं पे उनकी ही शरण में जाइए, उनकी चरणों को पकड़ लीजिए, बस सारे संकट दूर हो जाएंगे। प्रारब्ध तो हमें भोगना ही पड़ेगा, पर भोगने की क्षमता, भोगने की शक्ति प्रभु आपको देंगे। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर करिए। अगर आप यह उपाय करते हैं और आपकी संकट दूर होते हैं तो प्लीज कमेंट में आके मुझे जरूर बताइएगा। छोटे छोटे उपाय हैं पर मैं बहुत स्ट्रांग है। बजरंगबली का हर एक उपाय बहुत शक्तिशाली होता है। दोस्तों आप इसको करके देखिए, 100% सफलता आपको मिलेगी। और दोस्तों कमेंट आके वापस जरूर करना है कि कैसा अनुभव हुआ है। इसी तरह के वीडियो मैं और लाती रहूंगी। आपको वीडियो को लाइक करना है और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए जिससे उनके भी संकट दूर हों। जय श्री राम।